मॉल पे जा रही थी तो उसको कुछ लोगों ने तंग किया। जब उसे तंग किया तो उसने आगे से कहा कि भाई मुझे रमजान में तो जीने दो, और उसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जैसा कि हम बोलते हैं सारी एक आवाज पे सब पहुंच जाती है इलाके की, वैसे जागी 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 जुल्म के ये फासले हम नहीं मानते। देखिए जी, आज ही सिंध से वज़ीर आला सिंध से यहाँ तक के गवर्नर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी आके कोई घंटी बजाए तो आप फ़ौरन सुन लेते हैं। हम यहाँ रोड पे चीख रहे हैं तो गवर्नर साहब कहाँ है? वो कौन सी ऐसी हमें भी घंटी बजानी पड़ेगी? यहाँ ख्वाजा सराओं के साथ तशद्दुद होता है, ख्वाजा सराओं के साथ तशद्दुद हो रहा है, ख्वाजा सराओं के साथ जुल्म व सितम हो रहा है, तो उनको चाहिए कि वो लोग एक्शन लें। यहाँ पे हमें दबाव में दे के राज़ीनामा करवा लिया जाता है। कोई रमज़ान पैकेज नहीं है हमारे लिए। सिंगलों पे ख्वाजा सराओं को डंडे सोटे पुलिस की तरफ से भी बरसाए जा रहे। तो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हो और हर थाने में एक टेबल एक कुर्सी दे, वहाँ ख्वाजा सरा बैठे, किसी ख्वाजा सरा के साथ मसला हो तो वहाँ सुनवाई दे। और आज का हम जहाँ खैराज तहसीम पेश करते हैं पुलिस को और फौज को, शहीदों को, मगर यहाँ पे हम ये भी मुतालबा करते हैं कि शायद ये मुल्क तो आज़ाद है मगर हम आज़ाद नहीं हैं। अगर हमारी ना सुनी गई तो ईद के बाद हम सिंध असम्बली के बाद हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम धरना देंगे। मैं वैसे हमेशा अपने आईजी सिंध से, वज़ीर आला सबसे मुतालबा कर चुकी हूँ। अब सोच रही हूँ मुतालबा इस दिन जो है वो अपने हम आर्मी चीफ से ही कर लें कि हमें सिक्योरिटी दे दें, हमें बचा लें, हम भी इंसान हैं। इस 23 मार्च वाले दिन हम आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग नाकाम हुए हैं। 5 दिन पहले संडे वाले दिन हमारे ऊपर मॉब अटैक हुआ, कम से कम 200 के करीब लोग थे और आपकी पुलिस अफसरान सिर्फ 2 आए मौके पे। क्या ये हमारे साथ इंसाफ है? आप एफआईआर नहीं काट सके क्योंकि आपके पास मॉब संभालने की नफरी नहीं थी, आपकी सारी नफरी जो है वो पीएसएल में मसरूफ़ थी। ये जुल्म है हमारे साथ। 23 मार्च वाले दिन, यौम पाकिस्तान के दिन, जब आप आज़ादी मना रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अवामी गलत है, हो सकता है हमारे ट्रांसजेंडर भी गलत हों। कुछ ट्रांसजेंडर को भी चाहिए कि अपनी दिखाएं, रमज़ानों में ड्रेसिंग पे फ़र्क करें। कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं कोई ड्रेसिंग वो सही नहीं करते। मैं ये नहीं कि अपने ट्रांसजेंडर के बारे में बुराई कर रही हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ रमज़ान का महीना थोड़ी ड्रेसिंग पे अपना ख्याल रखें कि माशरे में, और हमारी माँ बहनें भी होती हैं, फैमिलियाँ होती हैं, तो वो शायद एतराज़ करते हैं, शायद किसी को एतराज़ हुआ, लेकिन इस तरह भी नहीं होता कि 200-250 बंदा उसको मार रहा था, पीट रहा था। इतनी तकलीफ में थे वो, बस और मैं क्या बोलूँ। हमारे साथ मॉब अटैक होते थे लेकिन वो एक हमारी फील्ड की हदूद तक होते थे। इस दफ़ा जो अटैक हुआ है वो आम आवाम ने किया है, वो भी इस वजह से कि हम लोग वहाँ, वो एक ख्वाजा सरा वहाँ पे सामान लेने, परचेजिंग करने गया, उसके ऊपर उन्होंने छोटी सी बात पर, एक नोट चेंज करने की बात पर उसके ऊपर तशद्दुद किया और 250-300 मर्द हजरात, वो भी एक ख्वाजा सरा पे, औरत नहीं थी वहाँ पर, ख्वाजा सरा नहीं थे, 250-300 मर्द और एक ख्वाजा सरा। ये कौन से मर्द हैं? और रमज़ान के अंदर उसको इतने तशद्दुद किया कि उसके बहरैना कर दिया उसको। ये कौन से मुसलमान हैं? ये कौन सा इस्लाम है? क्या ये पाकिस्तान मेरे लिए सेफ प्लेस है? क्या ये पाकिस्तान में मैं सेफ हूँ? आई नीड सेफ प्लेस, आई नीड सेफ। संडे 16 मार्च को एक अटैक हुआ था, मॉब अटैक हमारी कम्युनिटी मेंबर्स पे, उन्हें ज़िंदा जलाने की धमकियां दी जा रही थी और एक हमारी मूरत पे तशद्दुद भी हुआ था। उसके बाद मैं वहाँ मौजूद नहीं थी लेकिन पुलिस स्टेशन गई थी। जब वहाँ पहुँची हूँ तो वो हंस रहे थे, खै लगा रहे थे हमारे मामले पे, और हमें कहा गया कि जिसने तशद्दुद किया है वो एक बेचारा नौजवान है, उसकी एफआईआर ना काटें। तो पूरा हमारे ऊपर ही वो ब्लेम डाल रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो थोड़ी सी बदतमीज़ी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी बात है, उसके नील पड़े हुए हैं जिसको तशद्दुद हुआ है, और जो बाकी के कोई 10 हमारे मेंबर्स थे उनको जलाने की धमकियाँ थी। तो हम ख्वाजा सरा हैं, हमारे पे इतने जुल्म होते हैं और बीच में हम डांसर भी है, डांस प्रोग्राम भी करते हैं। इसके अलावा हम कहीं पर भी जाते हैं हमारे साथ बहुत मसले मसाइल होते हैं। लास्ट टाइम में मंगो पीर में गई हुई थी, मंगो पीर में डांस प्रोग्राम था, वहाँ से हम वापस आ रहे थे। हम पठान साले रहमान नाम से बंदा था, उसने मुझे अगवा किया हुआ था। उसने यही बोला कि तुम ख्वाजा सरा हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मैंने एफआईआर कटवाई है, मेरा केस चल रहा है आज दिन तक। मेरा
यहाँ पे कोर्ट में, सिटी कोर्ट में मेरा केस चल रहा है और मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज दिन तक वो मुझसे हमारे साथ खेल रहे हैं और हमें यही धमकियाँ दे रहे कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं उनकी तस्वीर भी दिखा देती, पूरी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, लेकिन हमें कोई भी इंसाफ नहीं दिया जाता है, कहीं पर भी इंसाफ नहीं किया जाता है। हमारे साथ बंदा खेलते हैं, लोग खेलते हैं, बंदे हमें इंसान तक नहीं समझते, का इंसाफ नहीं मिलता है। कानून में जाते, कानून इंसाफ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हम एक ख्वाजा हैं, इस वजह से हमें कोई इंसाफ नहीं देता है। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो प्लीज़ मेरा कहना ये है कि हमें इंसाफ मिले। हम ख्वाजा सर हैं, हम भी हर इंसानों की तरह इंसान ही हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे हमारी मीडिया के लोगों का, हमारे प्यारे प्यारे मीडिया के लोग जो हमेशा हमारी आवाज़ बने हैं, आप यकीन माने शायद आप ना हो तो रियासत तो हमें पूछ ही देना। तो थैंक यू सो मच मीडिया वालों का। और आज ये मैं एक ऐलान आपकी करती हूँ और ये बात करती हूँ कि 23 मार्च आप सबको बहुत मुबारक हो, लेकिन हम आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम आज भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज पुलिस हमारे लिए खड़ी है, लेकिन जब हमें रोडों पे ज़रूरत पड़ती है तो यही पुलिस हमारे साथ नहीं होती है। हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मैं तमाम अपनी ख्वाजा बहनों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं औरत मार्च का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं सिंध मुरद मार्च का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं गजाला का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये हमारी एक टीम है और हम एक साथ हैं। थैंक यू सो मच। डरने की जरूरत नहीं है, जब तक जिंदा है तब तक लोग सुन लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम अपना